खोजी न्यूज के आज के जन्मदिन विशेष में हमारे साथ हैं मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी। 2 जुलाई 1979 को मुजफ्फरनगर के लद्दावाला में जन्मे अलीम सिद्दीकी 17 दिसंबर 2019 से समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी के आंदोलनों में, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले अलीम सिद्दीकी से हम बात करेंगे। आज उनसे जानेंगे, कुछ एक संस्मरण जानेंगे। अलीम सिद्दीकी जी, आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद खोजी न्यूज का। आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन को हम आपको मुबारकबाद देते हैं। तो समाजवादी पार्टी में आपकी शुरुआत कब से हुई, कैसे आप समाजवादी पार्टी से जुड़े? सन 2008 से समाजवादी पार्टी का मैं प्रारंभिक सदस्य हूँ। उसके बाद से लगातार सक्रिय राजनीति हम करते चले आ रहे थे, लेकिन 2012 से पूर्ण रूप से व्यापार के साथ साथ मैंने राजनीति की प्रारंभ की। 2012 विधानसभा चुनाव में आदरणीय श्री चितरंजन स्वरूप जी को और पार्टी की 6 सीटों से समाजवादी पार्टी को लड़ाने का काम किया हमने। और उसके बाद हमारी इसी मेहनत को देखते हुए पार्टी ने 2012 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी में मैं महानगर कमेटी में उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि मैं व्यापारी राजनीति कर रहा था उस वक्त में, तो मुझे व्यापार सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया था। उसके बाद एक बार जब हमारी नेताजी श्री मुलायम सिंह जी से मुलाकात हुई उनके आवास पर, तो वहाँ सुरेंद्र मोहन अग्रवाल जी कानपुर वाले बैठे हुए थे, तो तब उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सलाहकार कमेटी में सदस्य का पद दिया, जो मैं उस वक्त समझता हूँ मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा दी गई थी। उसके बाद हम और ऊर्जावान होकर पार्टी के लिए लगे, पार्टी के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे। उसी का फल 2019 में 17 दिसंबर को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमें अपने पास बुला के पार्टी का महत्वपूर्ण पद महानगर अध्यक्ष का दिया, और अब हम उसको लगातार उस पर काम भी करते आ रहे हैं। अलीम जी, आज आपका जन्मदिन है, हम आपसे जुड़े हुए कुछ संस्मरण जानना चाहते हैं। तो सियासत में क्या आप एक्सीडेंटल आए या समाजवादी आपको पहले से तय था, अंडर एजुकेशन होता है कि मुझे क्या बनना है? तो राजनीति की तरफ झुकाव कब से आपका हुआ? राजनीति की तरफ झुकाव जब सन 1992 में मस्जिद शहीद हुई, तब से हमारा राजनीति की तरफ मन तब से ही बनना शुरू हो गया था। जब मस्जिद शहीद हुई तब मात्र मैं 11-12 साल का था। उस दिन से ही हमारे, जिस दिन मस्जिद शहीद हुई थी तब वो कर्फ्यू लगा था, तब से हमारे घर अमर उजाला अखबार आना शुरू हुआ था। उसे पढ़ने का शौक लगा, राजनीति का शौक लगा। तब हमने पहली बार नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का नाम सुना। उसमें क्योंकि घर घर में उस वक्त जिक्र था कि मुसलमानों के लिए जो मदद की वो नेताजी मुलायम सिंह यादव ने की, उनसे हम इतना प्रभावित हुए कि हम लगातार, फिर अखबार में मैं कोई खबर पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, लेकिन एक तो अमर उजाला के संपादकीय को, और तकरीबन फिर मैंने जो भी अखबार मंगाने शुरू किए, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैं अखबार की फ्रंट की खबर कम पढ़ता था, अंदर के संपादकीय में सभी संपादकों की पढ़ने की हमेशा से कोशिश करता चला। तो उसके पीछे वजह क्या थी? जो एडिटोरियल पेज आप पढ़ना चाहते थे, संपादकीय आप पढ़ते थे, उसके पीछे क्या सोच थी? क्या उसके लिए, जैसे मैं 1-2 बड़े लोगों में बैठता था, उन्होंने बताया था कि फ्रंट पेज पे तो आपको खबर मिलेगी जो देश में चल रहा है, जो फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन संपादकीय में आपको संपादक की, अखबार चलाने वाले मालिक की, क्या देश में अंदर चल रहा है, क्या राजनीति में अंदर चल रहा है, वो सारी जानकारी आपको संपादकीय से मिलती है। इसलिए मैं अंदर के संपादकीय लगातार पढ़ता चला रहा। तो आप संपादकीय पेज पढ़ते रहे, एडिटोरियल पेज पे जाके उनकी पढ़ते रहे, तो कौन सा ऐसा स्तंभकार पत्रकार आपको अच्छा लगता है, जिसमें बहुत अच्छा लगता हो, आपकी बहुत ज्यादा आपने उनके संपादकीय पढ़े हो? कुलदीप नैयर जी से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रभावित रहा हूँ, क्योंकि वो जब भी लिखते आए हैं अपनी कलम से मजबूत लिखते आए हैं, देश की सच्चाई लिखते आए हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। कुलदीप नैयर जी का आपने नाम लिया, कौन सा ऐसा आर्टिकल उनका था जो आपको आज तक याद है, हमेशा याद रहता है? कुलदीप नैयर जी का आर्टिकल, सबसे पहले तो सन 96 का मेरे ध्यान है उनका संस्मरण। जब सन 96 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने भाजपा की राजनीति, अटल बिहारी वाजपेयी जी के किए गए काम और उसके बारे में बिल्कुल एक सटीक टिप्पणी एक पूरे पेज पे लिखी थी, वो मेरे आज भी ध्यान है। उन्होंने उसमें बताया था कि भाजपा के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा है जिसमें वो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में लिखा था कि उन्हें पूरे देश की फिक्र भी है। वो पढ़ के मन को सुकून मिला था कि नहीं, देश में आज भी ऐसा नहीं है कि पार्टी राजनीति करती है, सांप्रदायिकता पे करती हो, किसी भी मुद्दे पे करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब देश आगे आता है तो हर पार्टी उसके लिए खड़ी रहती है। जैसा आपने अभी बताया कि आपने मुलायम सिंह यादव जी का नाम सुना, आप उनसे प्रभावित हुए, तो तब सियासत में आने का मन था, तो क्या था कि समाजवादी पार्टी से शुरुआत करेंगे?
क्योंकि नेताजी का हमें पसंद आया था, तो हमने तभी से मन बना लिया था कि समाजवादी पार्टी में जाएंगे। 2008 में क्योंकि हमारे यहाँ राशिद सिद्दीकी साहब तब नगर अध्यक्ष थे, हम उनके साथ लगे, तब से लेके लगातार फिर हम समाजवादी पार्टी की युवा अवस्था में थे, अपने कारोबार में भी लगे, राजनीति भी धीरे 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 करते चले गए। 2012 में आके हम पूर्ण रूप से राजनीति करने लगे। आप 41 साल की एक उम्र आपने पार की है, 4 दशक से ज्यादा का एक समय है, तो कौन सा ऐसा संस्मरण आपको याद है, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है, आज आपका जन्मदिन है, तो वो आपको हमेशा याद रहता हो, आपके लिए प्रेरणादायक बना हो? सबसे ज्यादा तो मैं अपने पिताजी को पसंद करता हूँ। मेरे जितने भी संस्मरण अगर मैं देखूंगा मेरी जिंदगी में, मेरे पिताजी का बहुत अहम योगदान रहा, क्योंकि मेरे फादर ने कभी मुझे बेटा कह के नहीं बुलाया। जब से मैंने होश संभाला, मेरे फादर ने मुझे भैया कह के बुलाया। उन्होंने, मैं अपने घर की जिम्मेदारी पिछले 20 साल से संभालता रहा हूँ, क्योंकि जिस वक्त हम जवान हुए उस वक्त हम एक रिच परिवार में गिने जाते थे, क्षेत्र के प्रतिष्ठित परिवारों में हमारे दादा का नाम था। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया सन 95-96 में आके कि क्राइसिस आए घर में, तो हमारे फादर ने कहा कि बेटे तुम्हें काम पे भी लगना पड़ेगा। तब मैं हाई स्कूल में था, तो तब से लेके आज तक जितना हमने संघर्ष करा, मेरे फादर ने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे साथ दीवार की तरह खड़े रहे। पिछले 15 साल से हमने अपने फादर को घर बिठा रखा, वे आराम करते हैं, लेकिन मैं अपनी हर चीज का मशवरा उनसे करता चला रहा हूँ। तो आप पे कहीं ना कहीं आपके वालिद साहब का एक प्रभाव है, आप उनको मानते हैं? जी बिल्कुल, मेरे फादर का मेरे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव है। तो समाजवादी पार्टी में आपने कौन कौन से आंदोलन किए, कौन से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जो आप ही के नेतृत्व में हुए? समाजवादी पार्टी का जब 2011 में बसपा की सरकार थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रोग्राम लाए थे, घेरा डालो डेरा डालो, उसे मैंने अलग से किया था। एक नेताजी ने आह्वान किया था कि सब जगह मायावती के पुतले फूकने हैं, तब हमने अपने चौराहे पे मायावती का पुतला फूकने का काम किया था। 2012 में जब हमारी सरकार बन गई थी, उसके बाद नेताजी ने आह्वान किया था जब 2014 के लोकसभा चुनाव थे, जिसमें सहारनपुर में रैली की थी नेताजी ने, देश बचाओ देश बनाओ रैली। उसमें मैंने स्वयं बस में भी और कारों में भी कार्यकर्ताओं को ले जाने का काम किया था। समाजवादी पार्टी की तरफ से जब से लेकर आज तक जो भी आंदोलन के लिए पार्टी ने कहा है, हर उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के अपने साथियों के साथ हिस्सा लेता है। आप नेताजी से प्रभावित रहे, मुलायम सिंह से प्रभावित रहे, उनको एक आइडियल मान के आप सियासत में आए, तो अभी एक अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो क्या उनको किस तरह आप देखते हैं, उनकी कार्यशैली किस तरह की है? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से सबसे पहली मुलाकात मेरी सन 2011 में ही हुई थी। तब वो प्रभारी थे यूथ के मुजफ्फरनगर, तब वो आए थे, तो तब उनसे 5-7 मिनट की मुश्किल से मुलाकात हो पाई थी क्योंकि भीड़ बहुत थी। लेकिन उनकी बातों में, उनके चाल ढाल में नेताजी का चेहरा मोहरा दिखाई देता था, और वो उन्होंने अपनी सरकार में 5 साल की में पिछली में साबित भी किया कि वो नेताजी के बनाए गए आदर्शों को, लोहिया जी के बताए गए आदर्शों को लगातार फॉलो करते हुए समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनसे प्रभावित होकर ही हम आज राजनीति में यहाँ तक है, नेताजी से प्रभावित होकर ही अखिलेश यादव जी यहाँ तक है, और आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। तो अखिलेश यादव का कौन सा ऐसा काम आपको पसंद है जो आपको उनके प्रति प्रभावित करता हो, उनके करीब जाने को प्रेरित करता हो? सबसे अच्छी बात, जितनी बार भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है, वे हमेशा एक बात कहते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, कि गरीब की मदद करो। अगर आप राजनीति में हो, युवा हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक काम जरूर करना, गरीब की मदद जरूर करना। आज तक उनसे मेरी जितनी मुलाकात हुई है, अगर जिले के लिए बैठ के बात हुई तो आखिर में वे यही कहकर उठाते हैं कि गरीब की, शोषित की, पिछड़े की, दलित की और अपने समाज की मदद करना। तो कौन सा ऐसा आप हम वाक्य आपसे जानना चाहते हैं, कोई ऐसी याद हो जो आपको हमेशा रहती हो कोई आपकी इस लाइफ में? मेरे अपने लिए तो मेरे साथ सन 2013 में लूट हुई थी। मैं रात में गांव से मुस्तफाबाद से वापस आ रहा था, तब मेरे साथ लूट हो गई थी। हमारी सरकार थी, नितिन तिवारी जी एसएसपी उसी दिन बन के मुजफ्फरनगर आए थे, तो हम आ रहे थे, रास्ते में हमारे साथ लूट हो गई। मेरे साथ मेरे मामा थे, उनकी डेथ हो गई थी। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश की, देश की पुलिस भी ईमानदारी से काम करती है, क्योंकि उसका आरोप उस वक्त मेरे ऊपर ही आ गया था कि ये साथ था, ये बच गया और वे मर गए। लेकिन नितिन तिवारी जी ने मुझे बुलाया, मेरे से सारी बात पूछी, मैंने उन्हें बताई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम घर जाओ। नहीं तो उनके लोग आईजी, डीआईजी, डीजीपी तक गए और 8 दिन में पुलिस ने वो केस, फेयर केस खोला। मैं उस दिन से पुलिस का अपने आप को खुद एक अच्छा मित्र, एक अच्छा सहयोगी मानने लगा था कि कहीं ना कहीं पुलिस हिंदुस्तान में, यूपी में पुलिस मेहनत से काम करती है। राजनीति में आप हैं, अगर राजनीति होता है कि मुझे ये करना है, अगर सियासत में ना होते तो क्या आप होते?
नहीं, मैं व्यापार करता हूँ। कम से कम मैं समझ सकता हूँ कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा वक्त आज राजनीति में देना पड़ता है। जैसा भी हूँ आप लोगों के सामने एक छोटा सा व्यापार हूँ, शायद और बड़ा व्यापारी होता। तो समाजवादी पार्टी में आप हैं, समाजवादी पार्टी का कौन सा ऐसा आंदोलन है जो आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी ने या मुलायम सिंह यादव जी ने उस आंदोलन को चलाया, ये अच्छा आंदोलन था? साइकिल यात्रा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2011 में जो साइकिल यात्रा की थी, पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने प्रभारी बन के पूरे प्रदेश में साइकिल चलाई थी। यही अपेक्षा हम दोबारा समाजवादी पार्टी से कर रहे हैं कि 2022 से पहले समाजवादी पार्टी एक बार फिर पूरे प्रदेश में साइकिल चलाए, युवाओं को जोड़ने का काम करे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सभी अपना सहयोग दें। आज आपका जन्मदिन है तो हम सियासत से अलग कुछ सवाल पूछेंगे। पहले आपका पसंदीदा कौन सी कोई मूवी देखना पसंद करते हैं, गाना सुनना पसंद करते हैं? अक्सर कौन सा ऐसा गीत है जो आप गुनगुनाते हैं हमेशा? गीत तो बहुत सारे हैं, अब ऐसे तो याद भी नहीं आए क्योंकि मैं टीवी से बहुत दूर हूँ। टीवी पे मैंने सिर्फ क्रिकेट देखा है तो और या न्यूज़ सुनता हूँ। मैं टीवी तो 3-3, 4-4 दिन मुझे देखे हुए टीवी हो जाते हैं। अगर कभी खोलता भी हूँ तो सिर्फ न्यूज़ चैनल खोलता हूँ। भारत का मैं हमेशा से प्रेमी रहा हूँ क्रिकेट में। इंडिया के लिए जब भी इंडिया का मैच होता है, अब तो नहीं रहा, नहीं तो मैं अगर दिन में मैच है तो दोपहर का खाना मैंने कभी नहीं खाया जिस दिन इंडिया का मैच हुआ, और अगर हार गए तो फिर शाम का भी खाना कभी नहीं खाया। तो अभी क्रिकेट की बात आपने की, तो कौन सा ऐसा क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर आपका जो आपका फेवरेट है, जो आप मन से देखते थे जब वो खेलता था? सचिन तेंदुलकर, रविंद्र जडेजा और अजरुद्दीन, हम इन तीन के फैन थे। सचिन तेंदुलकर को तो खैर सारा देश पसंद करता था, लेकिन रविंद्र जडेजा की जो हंसी और मुस्कुराहट थी, जो उनका खेल का नजरिया था, इजीली वो हमें बहुत पसंद था। तो ये थे अलीम सिद्दीकी, जिन्होंने हमसे बहुत सी चीज़ें शेयर की। खोज न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद, और आपका एक बार फिर जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद आपका।